तुमने बुलाया, मैं आ गया। मैंने यहां तुम्हें अपना दोस्त बनाने के लिए नहीं बुलाया खिजर शाहतुल। हम दोनों के माजी को लेकर बहुत से शक हैं। अगर हम दोनों को यकीन है कि हमसे कुछ छुपाया गया है तो हम आपस में मिलकर सच तलाश करते हैं। एक साथ? दुश्मनी तुम खत्म नहीं कर रहे, लेकिन एक साथ सच को तलाश करते हैं, ऐसा कैसे बोल रहे हो? तो क्या तुम हर बात मेरे साथ शेयर करोगे जो तुम जानते हो? कर दूंगा, क्योंकि इससे पहले कि कुछ और कर गुजरूं, मैं चाहता हूं सारा सच हमारे सामने आ जाए। अगर तुम भी ऐसा ही चाहते हो तो। हाँ, चाहता हूं। तो आज के बाद से हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, सच को एक साथ तलाश करेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, इस बात का किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। सबको यही पता होना चाहिए कि हम दुश्मन हैं। रेयान को भी। रेयान क्यों? सबकी समझ आती है, लेकिन रेयान क्यों? उसने हमारे लिए इतनी कोशिश की, उसके साथ ऐसा क्यों? जरूरी है। मैं नहीं चाहता रेयान इस बात पर यकीन करे कि मैंने इंतकाम को भुला दिया और तुम पर यकीन कर लिया है। उस खत ने सिर्फ यह साबित किया है कि मेरी दादी जान ने मुझसे झूठ बोला है, लेकिन इस बात को साबित नहीं किया कि तुमने मेरे मां बाप का कत्ल नहीं किया। लेकिन इस बात को साबित नहीं किया कि तुमने मेरे मां बाप का कत्ल नहीं किया। अब बताओ, क्या तुम मेरे साथ हो? मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। एलिफ कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है? तुम तो गए थे उसे लेने। कहाँ हो सकती है वो? कहीं चली तो नहीं गई? उसको कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, यहीं कहीं होगी। अजीज असलम। अब इंतजार क्या कर रहे हो? जाओ अपनी बीवी को लाओ। आजाद, आजाद बेटा रुको। आजाद, आजाद रुक जाओ, मेरी बात सुनो। आजाद, हिरान, आजाद भाई, ये तुम क्या कर रहे हो आजाद? एलिफ कहाँ है? कहाँ छोड़कर आए उसे? क्या मतलब, एलिफ यहां नहीं है क्या? कहां है वो? दादा जान, आजाद भाई को कुछ होगा तो नहीं ना? दादा की जान, तुम परेशान मत हो, किसी को कुछ नहीं होगा, सब ठीक है।
मलाइका, चलो गुल, हम लोग कमरे में चलते हैं। तुम जो चाहती थी वो कर लिया अजीजा। मगर सुन लो, अगर वो लड़की वापस नहीं आई तो फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अजीजा। आपने वहां मेरे बेटे को भेज दिया, मेरे बेटे को मौत के मुंह में धकेल दिया, अपनी दुश्मनी के लिए मेरे बेटे को मरवाएंगे आप। खानदान आजाद एक शादोलो है, और वो जिसको यहाँ पर ब्याह के लाया है, तो वो लड़की इस घर की बहू बन चुकी है। वो लड़की भी शादोलो हो गई, और वो इस घर की फर्द है। इस घर का सरबराह होने के नाते उसे वापस लाना मेरा फर्ज है। तुम क्या चाहती हो कि मैं उसे अजीजा के पास छोड़ दूं? छोड़ देते। मेरे बेटे के मरने से अच्छा है कि वो लड़की यहाँ से चली जाए। खुदा की कसम खाती हूँ कि अगर वो लड़की इस घर में दोबारा वापस आई तो मैं खुद उसको यहाँ से निकाल दूंगी। खानदान, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। बात सुनो, अपना और बच्चे का ख्याल रखना है तुम्हें। इन मामलात में मत पड़ो तुम। अगर तुम बाज ना आई तो फिर क्या करेंगे आप? अपनी बहू को, जवान बच्चों की माँ को उसके घर वापस भेज देंगे? हाँ, किसी ने मेरे बेटे को परेशान किया या मारने की कोशिश की तो मैं एक कोने में बैठकर रोना धोना नहीं करूंगी, बल्कि उसके सामने खड़ी हो जाऊंगी और वो करूंगी जो मुझे करना होगा। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो वो भी दे दूंगी। याद रखिएगा, आप मुझे अपना बेटा जिंदा चाहिए। यारेन, अपनी माँ को उसके कमरे में ले जाओ। याद रखें, जब तक मेरा बेटा और शौहर इस घर में वापस नहीं आ जाता, मैं इस घर से कहीं भी नहीं जाऊंगी और कोई भी मुझे हाथ नहीं लगा सकता। या अल्लाह, अल्लाह! खबरदार! चलो आ जाओ शादुलो वालों। दादी जान, एलिफ शादोलो कहाँ है? एलिफ, एलिफ, एलिफ कहाँ हो तुम? आजाद, दादी जान, दादी जान, एलिफ को क्यों लेकर आई आप? सिर्फ मुझे दुख देने की खातिर जिससे शादी की उसके हाथों में छोड़ देती अपनी बच्ची को। वो क्या दुश्मनों के साथ रहती? हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं अजीजा अस्लाम बे। तुम्हारी सबसे बदतरीन दुश्मन तुम खुद हो, यहाँ तक कि तुम अपने खानदान की भी दुश्मन हो। तुम होते कौन हो मुझसे एलिफ के बारे में जवाब तलब करने वाले? मैं एलिफ शादुलो का ससुर हूँ। मैं अपनी बहू को लेने के लिए यहाँ आया हूँ। या तो उसे ले आओ या मैं खुद ऊपर जाकर उसे ले आऊंगा। दादी जान, एलिफ कहाँ है? तुम पहले वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। अपने घर को दुश्मनों से साफ करो। एलिफ ठीक है और अपनी मर्जी से यहाँ आई है। झूठ मत बोलो वरना कोई नहीं बचेगा। ये क्या कर रहे हो? पीछे रखो इसे। गर्मी से करो। आजाद, आराम से। तुम लोग भी संभालो खुद को, आराम से बात करो। बस कर दे, बहुत हो गया। एलिफ, ऐसा मत करना। नहीं एलिफ, बहुत हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चुप हो जाएं। कोई भी ऊपर नहीं आएगा। रुको, रुको एलिफ। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। रुक जाओ एलिफ।
अजीजा असलान पे इन सब के जिम्मेदार सिर्फ आप ही हैं और कोई नहीं। तुम्हारे अंदर इतनी नफरत भर चुकी है कि इस इंतकाम को कभी खत्म नहीं होने दोगी। अब ये इंतकाम मेरे मरने के बाद ही खत्म होगा। एलिफ, एलिफ देखो मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ आ गया हूँ। ऐसा मत करो एलिफ, आ जाओ नीचे उतर जाओ। एलिफ प्लीज नीचे उतरो, आ जाओ। एलिफ मेरी जान नीचे आ जाओ प्लीज। करीब मत आना, करीब मत आना मेरे। एलिफ मेरी तरफ देखो, देखो मुझे, सोचो मत एलिफ, कुछ भी मत सोचो, बस मेरी तरफ देखो। देखो मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। एलिफ प्लीज नीचे उतर जाओ यहाँ से। चले जाओ आजाद, जाओ। मैं अब इन लोगों में जिंदा नहीं रहना चाहती। अब मैं तंग आ चुकी हूँ। मुझसे नहीं देखा जाता ये सब, मुझसे नहीं देखा जाता ये हाल जिसमें कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। सुनो एलिफ, कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। यकीन करो सब कुछ ठीक कर दूंगा। नहीं, रुक जाओ।